अच्छा, एक सज्जन ने एक महात्मा से कहा कि महाराज हमें एक बड़ी परेशानी होती है। महात्मा बोले बताओ क्या परेशानी? कहा कि रावण के सचमुच 10 सिर थे। महात्मा बोले तुम भी अद्भुत आदमी हो, सिर रावण के और सिर दर्द तुम्हें? बोले नहीं नहीं, कभी कभी हमको तो नींद नहीं आती। हम सोचते हैं कि रावण के 10 सिर रहते होंगे तो एक सिर बीच में, 4 सिर एक तरफ, 5 सिर एक तरफ, तो जिधर 5 सिर रहते होंगे उधर वजन ज्यादा रहता होगा, जिधर 4 सिर उधर वजन कम। तो हमें ये लगता है कि उसकी गर्दन का बैलेंस कैसे ठीक बैठता होगा, वही तो टेढ़ी रहती हो। और चलो गर्दन का बैलेंस जैसे तैसे समान है, रात को जब वो सोता होगा तो करवट कैसे बदलता होगा? महात्मा हंसे। महात्मा ने कहा कि श्री सीता जी का हरण करते समय तो एक ही सिर था। हाँ, तो जब उसे परेशानी होती होगी तो एक सिर बना लेता होगा, तुम्हें क्या कठिनाई? बोला हाँ ये तो ठीक है। महात्मा बोले बात यह है कि यह समझाया गया है रावण जैसों की गर्दन हमेशा टेढ़ी रहती है, सीधी कभी हो ही नहीं सकती। प्यादे थे फर्जी भयो टेढ़ हो जाए, हमेशा टेढ़ा। और ये सोने में करवट में इसको नींद ही नहीं आती। ऐसे अभिमानी आदमी न सुख से सोते हैं न दूसरे को सोने देते। प्रतिवट खोजे तो कतो न पावा, मेरे जैसा विद्वान कौन, मेरे जैसा विद्वान कौन, जो मिले मेरे जैसा। मुझसे बात करें, मुझसे बात कराओ, मुझसे बात कराओ, मुझसे। इनको खुद भी नहीं आती, दूसरे को आने नहीं देते। पर विद्यावान वंदनीय है उन विद्वानों को जो विद्यावान हो गए हों। श्री हनुमान जी महाराज ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, पर विद्यावान कैसे? रघुपति प्रिय भक्तम। हनुमान जी का ज्ञान मस्तिष्क में तो है पर हृदय में उतर आया। मस्तिष्क में रहा ज्ञान और हृदय में उतर आया भगवान के रूप में। हृदय में भगवान जास हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। तो हनुमान जी विद्यावान है। और विद्या ददाति विनयम, विद्यावान विनम्र होगा। भगवान की कृपा हो तो सदा खर को असवार, तिहारी नाम गयंत चढ़ायो। हम तो सदा गधे पर बैठने वाले थे, आपके नाम ने हाथी पर बिठा दिया। यह तुलसीदास जी कहते हैं। मेरे जैसा और कौन होगा प्रभु, आप महान। राम सो बड़ो है कौन मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन मोसो कौन खोटो, मेरो भलो कियो राम आपनी भलाई। यह तुलसीदास जी विनम्रता देखे, क्योंकि यह विद्यावान है और विद्या ददाति विनयम। और इसीलिए हनुमान जी महाराज रावण से मिले तो रावण विद्वान है, हनुमान जी विद्यावान है, और इसीलिए हनुमान जी रावण के हाथ जोड़ते हैं। विनती करो जोरी कर रावण। किसी ने कहा आप रावण को भी हाथ जोड़ते हैं? रावण को भी हाथ? हद हो गई। पर हनुमान जी कहते हैं अरे रावण में भी वही परमात्मा है, वही भगवान है। आहा, वही भगवान है, वही। हाँ, इसीलिए रावण कहता सठ, रावण हनुमान जी कहता खल, रावण हनुमान जी कहता अधम, और हनुमान जी कहते हैं खायो फल प्रभु लागी भूखा। कभी स्वभाव थे तोरे से रूखा, सबके देह परम प्रिय स्वामी। हे स्वामी, ये देह तो सबको परम प्रिय है। हे प्रभु, मुझे भूख लगी थी इसलिए फल खाए। तो क्या हनुमान जी डर कर कह रहे हैं? नहीं, हनुमान जी उसमें भी प्रभु को देखते हैं, रावण में भी प्रभु को देखते हैं, रावण में भी अपने स्वामी को देखते हैं। एक महात्मा थे बड़े अलमस्त स्वभाव के, ऐसे आसानी से बैठे। एक सज्जन निकले, बोले बाबा क्या कर रहे हो? महात्मा बोले भजन कर रहे हैं। भजन? माला तो दिखती नहीं, न माला है न ध्यान लगाए हो, ऐसे खुली आंख आराम से बैठे हो, कह रहे भजन कर रहे हैं। भजन? महात्मा बोले हाँ भजन कर रहे हैं, माला से कर रहे हैं। तो माला तो दिखती नहीं है। महात्मा बोले हमें तो दिखती है। तो कौन सी माला है आपकी? महात्मा बोले खुदाए खलक, ईश्वर का बनाया हुआ संसार, खुदाए खलक सारी मेरी तस्वीर के दाने हैं, नजर में फिरते रहते हैं, इबादत होती रहती है, सर्वत्र भगवान का दर्शन। तो श्री हनुमान जी रावण के भी हाथ जोड़ते हैं।
श्री हनुमान चालीसा की मंगलमयी कथा में चर्चा चल रही थी, विद्यावान गुणी अति चातुर। रावण विद्वान है और श्री हनुमान जी विद्यावान है, उनमें विनम्रता है। मैं रावण से भी विनती करो जोरी कर रावण, हे रावण मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूं, अभिमान छोड़कर मेरी शिक्षा मान लो। रावण ने कहा कहना क्या चाहते हो, क्या कहना है? हनुमान जी ने कहा देखो तुम्हारे जीवन में सब कुछ भरा हुआ है, एक जगह खाली है। जय श्री राम। यह पूरी कथा हमें गहरा संदेश देती है। ज्ञान और अहंकार में वही फर्क है जो रावण और हनुमान में था। रावण विद्वान था पर अहंकार से भरा हुआ, और हनुमान जी विद्वान थे इसीलिए विनम्र थे, सहज थे और हर जगह प्रभु का दर्शन करते थे। दोस्तों, जीवन में कितनी बार हम भी रावण की तरह सोच में उलझ जाते हैं, छोटी छोटी बातों का बोझ उठाकर बेवजह परेशान होकर। पर याद रखिए, जिसके भीतर अभिमान होता है उसकी गर्दन हमेशा टेढ़ी रहती है। ना वो खुद चैन से रहता है और ना दूसरों को रहने देता है। लेकिन जिसके भीतर विनम्रता होती है वह हनुमान की तरह हर परिस्थिति में प्रकाश देख लेता है, हर चेहरे में भगवान को देख लेता है। इसीलिए अपने जीवन में एक बात जरूर अपनाइए, ज्ञान बढ़े तो सिर झुके, अहंकार बढ़े तो संभल जाए। जो झुकता है वही उठता है और जो विनम्र है उसी पर भगवान की कृपा बरसती है। अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा हो तो इसे अपने जीवन में उतारिए और दूसरों तक भी पहुंचाइए। याद रखिए, विद्या वही है जो विनम्र बनाए और वही हनुमान जैसे महान बनाती है। जय श्री राम, जय हनुमान।